नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार है, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रैक्टिस सेट नंबर 1। बेटा आज से आपके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुके हैं बहुत ही शानदार तरीके से, और ये सारे के सारे प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेटा बहुत फायदेमंद होने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा। मैं कह रहा हूं 20 में से 20 क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इन प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं एग्जाम में। एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाने वाला। तो बिल्कुल शानदार तरीके से सभी लोग बेटा क्लास से जुड़ जाइए, सभी का स्वागत है। और आज आपका बिल्कुल आगाज हो चुका है बहुत ही शानदार तरीके से। सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे। सभी को नमस्कार भैया, राधे राधे, जय श्री राम, स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। आ जाइए, सभी लोग क्लास से जुड़ जाएंगे, सभी लोग फटाफट से क्लास से जुड़ेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपके सामने रेडी है बेटा। 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग को हर प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, और 20 क्वेश्चन बहुत ही शानदार और जबरदस्त, जो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, जैसा आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में एसएससी ने जिन जिन चैप्टरों से ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, या वर्तमान स्थिति में जो एसएससी के एग्जाम्स हो रहे हैं वहां से जो क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें, वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको प्रैक्टिस सेट से माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके से दोस्तों क्लास को शेयर करेंगे फटाफट से, और चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ध्यान रखना इस बात को बेटा, हमारा जो टारगेट रहने वाला है, हमारा टारगेट 20 में से 20 करने का टारगेट है। एचसीएम में भी मैं आपको बता दूं बेटा, बहुत से स्टूडेंटों ने, बहुत ज्यादा स्टूडेंटों ने जो पढ़ा था वो 20 में से 20 एचसीएम वाले में, एडब्ल्यूओ में आपके 20 में से 20 लेकर आए थे, है ना। तो 20 में से 20 वहां पर भी 20 ही क्वेश्चन थे एडब्ल्यूओ में। आज उसकी कल आंसर की आई थी, उसमें बहुत सारे स्टूडेंटों ने भेजा है कि सर मेरे 20 में से 20 हुए हैं। बेटा ऐसा ही आपको करना है, बस मेहनत करनी है बहुत ही शानदार तरीके से। बाकी जिम्मेदारी जो है वो सब हम पर है कि हम आपको किस प्रकार से तैयारी में ले जाते हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग बेटा फटाफट से क्लास को शेयर करेंगे जबरदस्त अंदाज में। 27, 41, 55, 73 और 2 क्वेश्चन मार्क लगाए गए हैं, यानी कि आपसे 2 संख्याएं पूछी गई हैं। तो वो 2 संख्याएं कौन कौन सी होने वाली हैं? हर क्वेश्चन के लिए 15 से 20 सेकंड में आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए, 15 से 20 सेकंड, क्योंकि 15 से 20 सेकंड में आपको एग्जाम में इतनी स्पीड बनानी होगी कि आप क्वेश्चन को 15 से 20 सेकंड में करो। क्योंकि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं बेटा जो आपका 1-1.5 मिनट भी खा जाएगा। जैसे मान लो मैं सिटिंग अरेंजमेंट की बात करने लगूं, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आप जितनी ज्यादा स्पीड के साथ क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे उतना ही आपको एग्जाम में मैथ में फायदा होगा, क्योंकि रीजनिंग आप पहले करोगे, या मैथ को, जिसका मैथ अच्छा है वो मैथ को पहले करेगा, तो वो आप समय दूसरे सब्जेक्ट के लिए बचा पाओगे। ठीक है, 27 से 41 की तरफ जाओगे बेटा, फटाफट से देखो यहाँ कितने प्लस हो रहे हैं। आप कहोगे यहाँ जी सर 14 प्लस हो रहे हैं। आगे की बात करूं तो आगे आप जाओगे 41 से 55 देखोगे तो यहां पर भी 14 ही प्लस हो रहे हैं। लेकिन यहां आप 55 से 73 की तरफ गए भाई, 55 से 73 की तरफ जा रहे हो तो यहां 14 नहीं है, यहां पर कितने प्लस हो गए? 18 प्लस हो गए। आप आगे की तरफ जाओगे तो यहां +14, +14 और +18। तो अब मैं क्या +18 यहां कर सकता हूं दोबारा से। अब 73 में 18 को ऐड करोगे तो कितना होने वाला है? 73 और 18 को आप जोड़ोगे तो बेटा ये हो गया आपका 91। अगर मैंने यहां पर 91 रखा तो उसके बाद कौन सा नंबर आने वाला है भाई? यहां से यहां तक देखो, 2 बार 14 आया हुआ है 14, 2 बार 18 आया हुआ है, तो यहां से यहां तक जाने में +4 हो रहा है। तो अब आप आगे भी +4 की तरफ जाने वाले हो। 18 और 4 22, आपको यहां 22 ऐड करना पड़ेगा, और 91 में जब आप 22 को जोड़ते हो तो आपका आंसर आने वाला है 91 और 22 113। 113, एक नंबर आपका 91 आया, दूसरा नंबर आपका 113 आया है, तो बेटा आपका आंसर क्या होने वाला है? 91। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही शानदार जवाब दिया है आप लोगों ने, बिल्कुल बेहतरीन और सुंदर। पढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ब्लड रिलेशन, इंपोर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं सारे क्वेश्चन वही रखूंगा प्रैक्टिस सेट में जो चैप्टर्स आपके इंपोर्टेंट हैं और जिनसे क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। चलो जी, फटाफट से बताएंगे सभी लोग फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन में इसका आंसर क्या होने वाला है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नेहा ने कहा, यह औरत मेरे पिता के दादा के इकलौते बेटे की पत्नी है।
तस्वीर में दिख रही लड़की का नेहा से क्या संबंध होने वाला है? जल्दी से बताएंगे बेटा सभी लोग कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फटाफट से। प्रियांशु वर्मा, माँ ऑप्शन में आप दे रहे हो, आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को क्यों नहीं करते? ध्यानपूर्वक, क्योंकि मैं समय भी दे रहा हूं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो तसल्ली पूर्वक बेटा। एक दूसरे के कमेंट को देखकर आप आंसर मत बताओ, एक दूसरे के कमेंट को देखकर आंसर मत बताओ, आप अपने से खुद से सॉल्व करो, तब ही मजा आएगा। किसी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए नेहा ने बोला, नेहा क्या बोल रही है? यह औरत मेरे पिता, नेहा ने क्या बोला कि मेरे जो पिता हैं, नेहा के जो पिता हैं, पिता के दादा, पिता के दादा, ये जनरेशन गई ऊपर की तरफ, पिता के दादा, ग्रैंडफादर जो है, पिता के भी ग्रैंडफादर। यह औरत मेरे पिता के दादा के इकलौते बेटे, पिता के दादा का इकलौता बेटा यहां पर आएगा, है ना, यहां पर आएगा, तो पिता का भी ये कौन होगा? पिता होने वाला है ना, पिता का भी ये पिता होने वाला है। चलो बहुत ही शानदार। उसके बाद बात की जाए, बेटे की पत्नी है, वो जो महिला थी वो यहाँ इसकी वाइफ थी, पत्नी थी। कौन थी? पत्नी थी, वाइफ थी, माइनस चिन्ह लगा देना। पूछा किसके बारे में गया है? तस्वीर में दिख रही लड़की, तस्वीर में दिख रही लड़की, ये फोटो वाली लड़की थी, महिला थी जिसका फोटो दिखाया जा रहा था। उसके बाद बोला है लड़की का नेहा से क्या रिलेशन होने वाला है? ये नेहा की कौन होने वाली है? देखो, नेहा का पिता, पिता का पिता होता है दादा, और दादा की जो वाइफ होती है, ग्रैंडफादर की जो वाइफ है, वो कौन होने वाली है बेटा? वो ग्रैंड मदर होती है, यानी कि दादी होती है। दादी, ग्रैंड मदर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल शानदार होने वाला है आंसर। बहुत ही गजब, बहुत ही बेहतरीन। क्लियर है? बहुत शानदार। बढ़ते हैं बेटा आगे की तरफ, बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कोडिंग डिकोडिंग। ये चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फिक्स है बेटा, फिक्स। एक कूट भाषा में, इन ए कोड लैंग्वेज, राइट इज कोडेड एज D16X, D60X लिखा हुआ है, D60 और X। उसी प्रकार से एप्पल को लिखा गया है D35B, एप्पल को इस तरीके से लिखा गया है, तो बेसिस को कैसे लिखा जाएगा? लॉजिक लगाओ, क्या लॉजिक आप इसमें लगा सकते हो? बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब। बेटा मैच वैच छोड़ दो आप अभी के लिए, फिलहाल आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, 2 महीने हैं, 2 महीने बाद आप आराम से खूब मैच देखना, कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल फोकस यहाँ होना चाहिए, है ना। चलो, राइट को लिखा जाता है D60X। आप लॉजिक ढूंढने का प्रयास करोगे, क्या होता है कोडिंग में, क्या होता है, आप फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से कंपेयर करोगे, तो यहाँ 23 और 4 27 आपके दिमाग में आ रहा होगा, शायद अपोजिट लिखा हुआ है। फिर आप यहां पर जाओगे, लेकिन यहां तो सर ऐसा नहीं है, यहां तो अपोजिट नहीं है, तो यानी कि फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले से यहां तो नहीं बना, क्योंकि अगर मैं यहां से और यहां तक जाता हूं तो अपोजिट तो दिखा, लेकिन इधर ए का जेड नहीं था। तो फिर क्या हो सकता है? क्या फर्स्ट वाले का लास्ट वाले पर हो सकता है? देखना जरा, W 23 पर होता है, X 24 पर होता है, आपके माइंड में आएगा तुरंत की +1 हो रहा है। मैं वही चीज यहां पर ढूंढने का प्रयास करूंगा कि यहां से यहां तक जाने में क्या +1 हो रहा है। बहुत ही शानदार, तो आपका आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा तुरंत, आपका आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा कि फर्स्ट वाले को आप सबसे लास्ट में लिखोगे +1 करके, और बी के बाद भैया सी आता है, सी। तो ना तो ये आंसर आपका हो सकता, ना ये आंसर आपका हो सकता, काम खत्म हुआ, ठीक है। और फिर आप देखोगे ई के लिए लिखा हुआ है डी, तो यहां -1 किया हुआ है, ई के लिए लिखा हुआ है डी, तो -1 किया हुआ है, तो एस के लिए मैं -1 करूंगा, तो क्या आएगा बेटा? आर आएगा, आर। दोनों में आर आया हुआ है। अब 37 यहां पर है, 35 यहां पर है, ये किस वजह से आया? ये किस वजह से आया? चलो जी, अब चेक करते हैं इस चीज को। सबके नंबर लिखोगे आप, W 23 पर, R 18 पर, I 9 पर, T 20 पर और E 5 पर। सबको आप लोग ऐड करने का प्रयास करो। हाँ, 23 और 18 आपका हो गया बेटा 41, और 9 50, और 20 70, और 5 75, टोटल 75 बना, 75। लेकिन यहाँ 6 लिखा हुआ है, तो माइनस के किया जा सकता है, किया जा सकता है, बशर्ते ये लॉजिक इधर भी होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए। तो कोशिश करके देखो, 1 16 16 12 और 5, 16 और 1 17, 17 और 16 33, 33 और 12 35, 35 और 17 32 और 1 33, 33 और 12 45, 45 और 5 50,
टोटल बना 50, 50 माइनस के यहां आप 15 करोगे तो बिल्कुल 35 आया हुआ है। रियल सम में से आप 15 माइनस कर दो, रियल सम में से, तो यहां 2 1 19 9 और 19 सबको जोड़ोगे, 2 और 1 3 और 19 22, 22 और 9 कितना हो जाएगा बेटा 31, 31 और 19 कितना हो जाएगा 50। आप 50 से फिर से माइनस करोगे 15 तो यहां 35। अच्छे लॉजिक के साथ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बिल्कुल शानदार। तो यहां आपका आंसर 35 के साथ होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी एकदम। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बहुत सुंदर गुरुजी, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है आपसे, बिल्कुल स्वागत है बेटा, बिल्कुल स्वागत है। सभी लोग फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। हाँ जी, यूट्यूब पर आपका ये प्रैक्टिस सेट डेली होगा, डेली मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे डेली होगा बेटा। सीरीज इंपोर्टेंट चैप्टर है, फिगर सीरीज, यहां से आपको एग्जाम में देखने को क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। और सीरीज पर लॉजिक कैसे लगाए जाते हैं मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट वाली फिगर को आप सेकंड वाली से कंपेयर करोगे कि क्या बदलाव आ रहे हैं। आपने देखा यहां जो सर्कल बना हुआ था वो सर्कल ऊपर से उठकर बेटा नीचे आ गया। ये वाला सर्कल जो है ये यहां से उठकर नीचे आ गया। देखो जरा, ये वाली फिगर यहां गई, ये वाली फिगर यहां पर गई, ये वाला क्रॉस यहां पर गया, यहां पर गया, तो ये वाला रोम्बस जो है बेटा उठकर इधर जाएगा या नहीं जाएगा। सेम लॉजिक ही तो है भाई। जो ऊपर वाली फिगर थी वो नेक्स्ट वाले में नीचे गई, ऊपर वाली फिगर नेक्स्ट वाले में नीचे गई, ऊपर वाली फिगर नीचे गई, ऊपर वाली फिगर को नीचे पहुंचा दो। रोम्बस यहां नीचे नहीं है, ऑप्शन गलत। यहां रोम्बस नहीं है, ऑप्शन गलत। दो ऑप्शन डिलीट हो गए, बिल्कुल काम खत्म। बचे आपके सामने दो ऑप्शन। चलो अब इनको आपस में कंपेयर करने का प्रयास करेंगे। ये जो बीच में गुणा लिखी हुई है क्रॉस, ये यहां से उठकर यहां गया। बीच में रोम्बस यहां से उठकर यहां गया। बीच वाला सर्कल यहां से उठकर यहां गया। ये बीच वाला सर्कल यहां से उठकर इस कोने पर जाएगा मेरे भाई। तो किस ऑप्शन में ऐसा आया हुआ है, किस ऑप्शन में ऐसा आया हुआ है। इधर इधर आया हुआ है, इधर गुणा थी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपका आंसर होगा बहुत ही शानदार ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा बेटा। समझ में आ रहा होगा सभी के बहुत ही शानदार तरीके से सीरीज को किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। एक दूसरे के साथ कंपेयर करो, आंसर मिलेगा। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, कागज मोड़ना और काटना। एरो बना हुआ है, आप ध्यान से देखोगे एरो बना हुआ है। एक कागज को ऊपर से नीचे की तरफ मोड़ा गया है, राइट से लेफ्ट की तरफ मोड़ा गया है, उसमें फिर यहां कटिंग की गई है। और एक बस जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे खाई में जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। तो यही जब आप इसको इधर की तरफ ओपन करोगे तो ये बस आपको किस तरीके से दिखाई देगी बेटा। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये डिपेंड करता है बेटा वाटर इमेज और मिरर इमेज पर। पेपर फोल्डिंग जो डिपेंड करता है वो पूरा का पूरा वाटर इमेज और मिरर इमेज पर डिपेंड करता है। जब आप उसको राइट से लेफ्ट की तरफ या लेफ्ट से राइट की तरफ ओपन करते हो तो हमेशा मिरर इमेज बनती है, लेकिन जब टॉप से बॉटम की तरफ ओपन करते हो तो वाटर इमेज। तो आप इसको इधर की तरफ छापोगे तो ये वाली लाइन कुछ इस तरीके से आएगी, ये वाली लाइन कुछ इस तरीके से होगी, और ये जो आपकी बस की लाइन थी वो इस तरीके से आपको मिलने वाली है। दोनों सर्कल इसके नीचे जो इसके पहिए थे, क्लियर है, बहुत ही शानदार। भाई अब इनको ऊपर की तरफ ओपन करना है। जब ऊपर की तरफ ओपन करोगे तो ये चीजें कुछ इस तरीके से जाने वाली हैं, ये चीजें कुछ इस तरीके से आपकी बेटा जाने वाली हैं, इस तरीके से। ये लो ऐसे। तो बस कंपेयर कर लो कहां पर इस तरीके से आपको दिया गया है। यहां दोनों की दोनों चीजें बिल्कुल गलत हैं। यहां आप चेक करोगे यहां दोनों चीजें बिल्कुल गलत दी गई हैं। यहां चेक करोगे यहां दोनों की दोनों ये चीजें बिल्कुल गलत हैं। और यहां एकदम शानदार तरीके से ऑप्शन नंबर डी में बहुत ही गजब आपको दिया गया है, बहुत ही गजब आपको दिया गया है, बिल्कुल शानदार। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट से चेक करेंगे और क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट। याद रखना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा इस चैप्टर से, एक क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आपको मिलेगा। अब चाहे तो वो सिटिंग अरेंजमेंट हो सकता है, चाहे वो ऑर्डर सीक्वेंस हो सकता है ना। तो चेक करते हैं सभी लोग। 6 फ्रेंड्स PQRSTU आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। सर्कुलर का अर्थ हो गया बेटा वृत्ताकार मेज पर। एक सर्कल के आकार की मेज है जिसमें 6 लोग बैठे हुए हैं। 1 2
3, 4, 5 और 6। क्या उनका फेस सेंटर की तरफ है या सेंटर से आउटसाइड है? दूसरी तरफ है। सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल, सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं कुछ इस तरीके से। अब बात आती है क्वेश्चन में कि एस पी और टी का निकटतम पड़ोसी है। आप एस को बिठाओगे पी और टी के निकटतम, पी और टी के निकटतम, टी इधर भी हो सकता है, पी इधर भी हो सकता है, आपने एक पोजीशन रखी, अच्छी बात है। उसके बाद क्यों एस के बाएं से सेकंड नंबर की पोजीशन पर है? क्यों इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस? एस का लेफ्ट हमेशा ध्यान रखना, ये इधर वाला लेफ्ट होता है, लेफ्ट बायां हाथ, और इधर वाला सबका क्या होता है? राइट हैंड। ये सबका होता है बेटा राइट हैंड, सीधा हाथ। एस के बाएं तीसरा, बाएं दूसरा था, दूसरा लेफ्ट में सेकंड नंबर की पोजीशन पर है, पहला दूसरा, तो क्यों जो है वो एस के बाएं दूसरे स्थान पर है? यदि आर पी का निकटतम पड़ोसी है, आर पी का, तो आर को मैं कहीं पर नहीं बिठा सकता, इसका अर्थ है ये पी की कंडीशन यहां गलत हो गई और टी की कंडीशन गलत हो गई, तो इसका अर्थ है आप टी को इधर लाओगे और पी को इधर बिठाओगे। उसने बोला पी के पास में बैठा है आर, तो आर यहां पर आ जाएगा, एक बंदा बचा हुआ है यू, यू यहां पर आ जाएगा। पूछा क्या गया था? यू कहां पर बैठा हुआ है? यू कहां पर बैठा हुआ है चेक करो। पी के दाएं से तीसरा, क्या पी के दाएं तीसरा है? पी के राइट पर तो सेकंड नंबर पर है, सेकंड नंबर पर। थर्ड टू द राइट ऑफ पी, नहीं, गलत होगा। आर के ठीक बाएं, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, आर के ठीक बाएं है, नहीं, आर के तो राइट था, आर के तो राइट था, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद टी के लेफ्ट दूसरा, टी के लेफ्ट, टी के लेफ्ट फर्स्ट सेकंड, टी के लेफ्ट में दूसरा है, जो बिल्कुल शानदार होने वाला है, जो बिल्कुल शानदार होने वाला है। क्योंकि ठीक दाएं है क्या? ना जी ना, क्योंकि तो लेफ्ट हैंड पर था, क्योंकि तो ये लेफ्ट हैंड पर था, राइट में नहीं था। ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन फटाफट से देखेंगे। आपको 4 ऑप्शन उठाकर रखने होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? ये हर शिफ्ट में देखा गया है, एसएससी हर बार इस क्वेश्चन को रखती है, हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं, है ना। इसमें टाइप्स होती हैं अलग अलग, एक टाइप होती है चारों ऑप्शंस को पुट करके रखो, और एक बेटा इनकी वैल्यू दे दी जाती है कि इसकी जगह पर आपको ये साइन रखना होता है। चलो तो हम देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन को उठाकर लेकर जाएंगे, तो यहाँ आप डिवाइड रखोगे, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर गुणा, और फिर माइनस, प्लस है लास्ट में। आप फर्स्ट ऑप्शन को रखोगे, क्या फर्स्ट ऑप्शन से आंसर आ पाएगा? चेक करेंगे। 4 से डिवाइड करोगे, बोर्ड मास का नियम कहता है सबसे पहले आप डिवाइड को सॉल्व करो। 4 से काटोगे, 4 एकम 4, 4 चौके 16 और 4 तिया 12, 143 ये हो गया। फिर गुणा का नंबर आता है, तो यहां शुरुआत में आप लिखोगे 143 माइनस के, बेटा ये 64 लिखा हुआ है, यहां पर ये 365 लिखा हुआ है। और जब आप इनकी गुणा कर लोगे, 27 एकम 27 और 27 चौके 108 और 2 110, 1107 ये हो जाएगा। इधर आप दोनों को जोड़कर लिखोगे तो ये 1 8 4 12, 4 3 7 और 1 8, 821 लाना है आपको बराबर में। क्या बराबर में 821 आ सकता है इसको सॉल्व करने पर? कैलकुलेशन होती है, जोड़ना घटाना होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता इसमें। 1107 और 143 को जोड़ लीजिए, क्योंकि प्लस प्लस वाली संख्याएं एक साथ जुड़ेंगी, तो 7 और 3 10 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, ये हो गया आपका 1250। माइनस वाली दोनों एक साथ जुड़ जाएंगी, 5 और 4 9 और 6 और 6 12, 3 और 1 4, 429 को घटाऊंगा तो 10 में से 9 गया 1, और यहां कितना बचा बेटा 4, 4 में से 2 गया 2 और 12 में से 4 गया 8, 821 फर्स्ट वाले ऑप्शन से ही आता हुआ ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बेहद ही शानदार होगा और बेहद ही गजब। फर्स्ट ऑप्शन सभी का आता हुआ, एक तरफ से आदित्य राठौर, अवधेश कुमार बेटा बिल्कुल शानदार, वीके शर्मा बहुत शानदार, आकाश कुमार बिल्कुल शानदार, गजब का आंसर देते हुए मेरे भाई। पढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट से चेक करेंगे कि क्या बोल रहा है, चेक करेंगे सभी लोग। 6 15 18 ये सिमिलर सेट वाला क्वेश्चन होता है। इंग्लिश वाले एक बार थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा क्वेश्चन का,
मैं आपको बता दूं ये डराने वाली लैंग्वेज है। एसएससी क्या करती है, इस क्वेश्चन में लैंग्वेज को इतना बड़ा लिख देती है जिससे कि स्टूडेंट डर जाते हैं थोड़ा सा, लेकिन डरना नहीं है बिल्कुल भी। क्यों नहीं डरना मैं आपको बताऊंगा। ये लैंग्वेज लिखी हुई है आपके क्वेश्चन को आसान करने के लिए। कैसे, पढ़ो जरा। उस समुच्चय का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से प्रश्न में दिए गए समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित है। तो जो लॉजिक यहां लग रहा है ऐसा ही लॉजिक ढूंढ कर बताओ। अब नोट क्या दिया है, संख्याओं को उनके घटक अंकों को तोड़े बिना, मतलब कि आप इनकी डिजिट को तोड़ना नहीं है, आपको नंबर के साथ खेलना है ना कि डिजिट के साथ। ये उसने थोड़ा सा लॉजिक आसान कर दिया। चलो, तो आपको नंबरों के साथ खेलना है। कभी आप सोचो कि 13 में जोड़ना है घटाना है, उसको 3 और 1 में तोड़ने की अनुमति नहीं है, ठीक है ना। 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है बिल्कुल भी। तो आपको ये काम करना है। तो 6, 15, 18 क्या लॉजिक बन सकता है, क्या लॉजिक बन सकता है आपके नजर से। 6, 15, 18 लाना है तो 6 दूनी 12 प्लस के 3 15 होते हैं, लेकिन यहां बात नहीं बनी वो वाली, हटा दूंगा तुरंत। 6 प्लस 15 करूंगा 21, 21 माइनस 3 18, लेकिन 35 और 7 42 माइनस 3 करूंगा, बात नहीं बनने वाली, बात नहीं बनने वाली। गुणा की तरफ जाऊंगा, 15 छिक्के 90, 15 छिक्के 90, 90 में 5 से भाग कर दूंगा, कितना आ जाएगा 18, बात बन रही है। 7 गुणा 35 करूंगा, 7 गुणा 35 करूंगा भैया, और 5 से अगर मैं भाग करूंगा तो 5 सत्ते 35, 7 सत्ते 49 आ चुका है। मतलब लॉजिक क्या लगा, a इंटू बी अपॉन 5, a इंटू बी अपॉन 5 इज इक्वल टू सी। ये आपका आता हुआ एकदम शानदार तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से। ऐसा ही लॉजिक ढूंढ लो बेटा कौन से ऑप्शन में है। दोनों की मल्टीप्लाई करो और 5 से डिवाइड करो। 5 से डिवाइड करूंगा तो यहां 13 बार तो ये डिवाइड हो जाएगा, और 13 अट्ठे कितने होते हैं 104। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट होने वाला है। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन एग्जाम में, याद रखना इस बात को। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज लॉजिक लगाने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन में, क्या लॉजिक आप लगा सकते हो। चलो बेटा फटाफट से सभी लोग बेटा क्लास को लाइक और शेयर कर दो जल्दी से सभी लोग। अल्फाबेट सीरीज में क्या होता है, अल्फाबेट सीरीज में आपको फर्स्ट लेटर का फर्स्ट लेटर से कंपेयर करना होता है, फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से, ऐसे ही कंपेयर करते हुए चले जाओ, आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप फर्स्ट फर्स्ट वाले को कंपेयर करो, लॉजिक आपको दिखेगा। कैसे, माइंड से सॉल्व करो, मजा आ जाएगा। W 23 पर होता है, P 16 पर होता है, तो आपके दिमाग में क्या आया तुरंत ही, भाई W 23 पर है, P 16 पर होता है, माइनस के 7 हो गए। 16 से 9 की तरफ आ रहा है तो माइनस के 7 इधर भी हैं, तो 9 में से आप 7 को माइनस करोगे तो फिक्स रूप में बी आपका आने वाला है। दो ऑप्शन आप यहां से हटा सकते हो बड़ी आसानी से, क्योंकि ना तो ये आंसर होगा ना ये आंसर होगा। दूसरे पर क्यों दिया है, एग्जाम में आपको समय बचाना है, एग्जाम में समय, तो बेटा यहां दूसरे पर क्यू है, तीसरे पर टी है, तो इनको तो चेक करना ही नहीं है, लास्ट वाले को चेक करना है, बस लास्ट वाले को चेक करना है। तो बेटा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समय भी बचाना है। आप सीधा आई 9 पर होता है, एच 8 पर होता है, जी 7 पर होता है, तो यहां से यहां तक जाने में -1, यहां से यहां तक जाने में -1, तो आप भी लास्ट वाले पर -1, 6 पर क्या होता है आपका एफ होता है। तो भैया आपका आंसर होगा एफ वाला ना कि ई वाला, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा समय बचाने की ट्रिक होती है, ठीक है। बाकी तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम में थोड़ा सा समय बचाना है। समय बचाना है तो सारी चीजों को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, 4 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। इसमें क्या चीज होती है कि 4 ऑप्शन में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होगी, कुछ ना कुछ समानता होगी, 3 में एक अलग होगा, वो अलग आपको ढूंढकर निकालना होगा, वो एक अलग आपको ढूंढकर निकालना होगा बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके से। सभी लोग बताएंगे फटाफट से कि क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। बी, नंबर माइंड में सेट है तो क्वेश्चन का आंसर भी स्पीड में आएगा। 2 4 7 नंबर लिख रहा हूं सभी के, 6 9 11 19 19 22 और 24, ध्यान से देखो और आंसर मिल जाएगा तुरंत। 12 15 और 17 चेक करना भैया। यहां 2 से 4 पर गया तो आप लिखोगे +2 हो रहा है, 6 से 9 पर जा रहा है तो +3 हो रहा है,
19 से 22 पर जा रहा है, प्लस का 3 हो रहा है। 12 से 15 पर जा रहा है, प्लस का 3 हो रहा है। काम खत्म, मिल गया यार आंसर। तीनों में सिमिलरिटी मिल चुकी है, तीनों में समानता क्या मिली कि तीनों में +3 कर रहा है, तो यहां पर +2 कर रहा है, तो ये हमारा आंसर होने वाला है। ये हमारा आंसर होने वाला है। बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। ये दिल मांगे मोर, बिल्कुल भैया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन डाइस चैप्टर, इंपोर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में आने वाला चैप्टर है, और इसका क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मेरे भाई मिलने वाला है। अब ये है आपका ओपन डाइस। ओपन डाइस, डाइस कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं। ओपन डाइस आपको दिया है, और ओपन डाइस में आपको क्या है, अपोजिट फेसेस निकालनी होती हैं। तो ये बहुत ही आसान होता है ओपन डाइस में अपोजिट फेस निकालना। कैसे? एक छोड़कर एक। आप एफ से नीचे की तरफ आओगे, पूरा कॉलम छोड़ोगे, एफ का अपोजिट बी आ जाएगा। साइड में आप नोट कर देना कि एफ का जो दुश्मन है वो कौन है, बी है। फिर आप ए से चलो या ई से चलो। ई से चलोगे तो पूरा एक कॉलम छोड़ोगे, नीचे की तरफ आओगे तो ई का अपोजिट क्या आने वाला है, आप लिखोगे ई का अपोजिट सर जी सी आया, सी। ऐसे ही आप ए से चलोगे तो पूरा कॉलम छोड़ना पड़ेगा बेटा, पूरा कॉलम। और ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाला डी। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, इधर वाला डी हो जाएगा। ये काम आपने कर लिया। सबसे पहले पीडीएफ मिल जाएगी बेटा आपको, पीडीएफ एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। क्लास पीडीएफ ऐसी की ऐसी आपको डलवा दी जाएगी, ठीक है ना। पीडीएफ की चिंता मत करो। अब देखो जरा फटाफट से, हमेशा ध्यान रखना बेटा, ये एफ का दुश्मन है। दुश्मन क्या होता है, एनिमी, शत्रु। एफ का दुश्मन बी है, तो वो उसके पास में नहीं आएगा। कभी देखा है जब महाभारत का युद्ध हुआ था, दोनों दुश्मन आमने सामने थे, कौरव और पांडव। कौरव और पांडव एक साथ बैठे हुए देखे थे कहीं? नहीं। उनकी लड़ाई होती थी, दुर्योधन की और है ना, इनकी आपस में अर्जुन की लड़ाई बाजती रहती थी। तो वो आमने सामने थे युद्ध में। तो यही वो चीज है, यहां दोनों आपस में एक दूसरे के दुश्मन है, एंटी पार्टी हैं, तो पास में नहीं बैठेंगे वरना लड़ाई हो जाएगी इनकी। तो मैं देखूंगा एफ और बी और ई। देखो एफ और बी तो दुश्मन थे, तो ये दोनों दोस्त नहीं बन सकते बेटा, गलत हो जाएगा, गलत। एफ ई डी, एफ ई डी, एफ ये रहा, ई ये रहा, डी ये रहा, तीनों अलग अलग हैं, बनाया जा सकता है। ई बी सी, ई और सी दुश्मन थे, ई और सी दुश्मन थे, देखो यहां एंटी पार्टी थे, पास में नहीं आने वाले। उसी प्रकार से डी ई ए, डी ई ए, डी और ए, डी और ए एक दूसरे के दुश्मन थे, तो ये भी पास में नहीं आएगा। तो जो जो एनिमी है वो बेटा एडजेसेंट पर नहीं होने वाला। एडजेसेंट होता है संलग्न सतह पर नहीं होगा, विपरीत कभी भी एडजेसेंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट से देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। अब बेटा इंग्लिश वाले एक बार यहां पर देख लेंगे थोड़ा सा, चाहे इंग्लिश में कर लो हिंदी में कर लो, क्वेश्चन तो तब भी आसान ही होता है ना। इंग्लिश में करो चाहे हिंदी में करो, क्वेश्चन आसान ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। फटाफट से देख लो, यहां बोल रहा है ऑल लेडर्स आर टेबल, सभी सीढ़ियां मेज हैं। सभी सीढ़ियां क्या हैं, मेज हैं। डायग्राम आप बनाओगे, सभी सीढ़ियां जो हैं वो मेज हैं, सभी सीढ़ियां मेज हैं। आप इस तरीके से डायग्राम बनाने वाले हो, सभी सीढ़ियां मेज हैं। फिर क्या बोला, कुछ सम टेबल आर चेयर्स, सम टेबल आर चेयर्स, कुछ मेज कुर्सियां हैं, कुछ मेज जो हैं वो कुर्सियां हैं, कुर्सी है ना। ये लो भैया साइड में आ गया। फिर बोला था ऑल चेयर्स आर फर्नीचर, सभी कुर्सियां फर्नीचर हैं, सभी कुर्सियां जो हैं वो फर्नीचर हैं। फर्नीचर के लिए मैंने यहां एफ लिख। अब निष्कर्ष देखना होता है, कुछ फर्नीचर सीढ़ियां हैं, क्या फर्नीचर का कुछ हिस्सा सीढ़ी का है? बेटा सीढ़ी वाले को काट नहीं रहा, काट सकता था लेकिन नहीं काट रहा, तो ये क्या होने वाला है, फिर गलत होने वाला है, गलत। यहां कह रहा है कि सारी मेज फर्नीचर है, क्या सारी की सारी मेज फर्नीचर वाले डायग्राम के अंदर आ रही है? नहीं आ रही। सम का तो बन रहा था, ऑल का नहीं बन रहा। ना तो निष्कर्ष एक सही है ना ही दूसरा सही है, बोथ आर रॉन्ग, बोथ आर रॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है, एकदम शानदार। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 स्पीड में थोड़ा सा आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। वन मॉर्निंग रीता स्टार्टेड वॉकिंग टुवार्ड्स द सन, यानी कि वो सूर्य की तरफ चलना शुरू करती है। सूर्य और कब,
बेटा मॉर्निंग टाइम में है। तो मॉर्निंग टाइम में आप जानते हो सूर्य कहाँ होता है, ये पता होना चाहिए। मॉर्निंग टाइम में सूर्य होता है बेटा ईस्ट डायरेक्शन में। डायरेक्शन का हिसाब देख लो, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, और इधर आपका ईस्ट होता है और इधर की तरफ आपका वेस्ट होता है। इस तरीके से, इस तरीके से। अब उसने बोला कि रीता सुबह सूर्य की ओर चलना स्टार्ट करती है। मान लो इसने सूर्य की तरफ चलना स्टार्ट किया। अब क्वेश्चन को जल्दी कैसे करोगे ये देखो। बस कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ जाती है, फिर एक बार बाईं ओर मुड़ती है, फिर कुछ देर चलने के बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ती है। उसका फेस अब किस डायरेक्शन में है? इसको करने का तरीका आसान। यहां आपको मालूम है कि इसका फेस ईस्ट की तरफ है, ईस्ट की तरफ। इसका चेहरा जो है वो पूर्व दिशा की तरफ है। सबसे पहले क्या बोला, कुछ दूर चलने के बाद अपने बाईं, केवल लेफ्ट और राइट काउंट करना है। फिर एक बार बाईं मुड़ी और फिर लास्ट में दाईं ओर। हमेशा ध्यान रखना, पहले लेफ्ट मुड़ी, फिर उसके बाद लेफ्ट मुड़ी, फिर उसके बाद राइट। एक बात ध्यान रखना, जैसे मैं किसी बंदे से बोलने लगूं कि भाई अपने राइट घूम जाओ, तो वो ऐसे घूम जाएगा इधर की तरफ। फिर मैं उससे बोलूंगा कि लेफ्ट घूम जाओ, तो वो फिर आपके सामने आ जाएगा इस तरीके से। तो एक राइट और एक लेफ्ट पोजीशन चेंज नहीं होती, दोनों क्या होते हैं, कट जाते हैं। लेफ्ट राइट कट जाता है, बचा क्या, लेफ्ट। आप इसको लेफ्ट की तरफ मोड़ दोगे तो ये कौन सी दिशा में देख रही होगी इस टाइम पर? नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में ये देख रही होगी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बहुत ही गजब होगा, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट पर आ जाओ। एनालॉजी सुबह क्लास में कराया है ये क्वेश्चन इसी तरीके का, है ना। एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी एग्जाम का ही आया हुआ क्वेश्चन है। जीव जंतु पशुओं के रहने के स्थान के बारे में बोल रहा है। घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में रहता है। मधुमक्खी कहां पर रहती है बेटा? छत्ते में रहती है, हाइव बोला जाता है। तो जो लॉयन होता है शेर, वो बेटा कहां पर रहता है? शेर कहां पर रहता है? शेर फटाफट से बता दो और तुरंत आंसर आएगा। शेर क्या पिंजरे में रहता है? बाड़ा, बार्न में रहता है क्या? खेत फार्म में रहता है या मांद में रहता है? बताओ जरा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। शेर को पिंजरे में नहीं रखते, है ना। शेर को वो चिड़ियाघर में, पिंजरे में तो फिर सभी जानवर को रख सकते हो, शेर के रहने का घर थोड़ी ना है वो, है भाई। घोड़ा कहां पर रहता है? घोड़े के रुकने का स्थान जहां वो आराम करता है, रहता है ना, तो वो अस्तबल है। मधुमक्खी का घर क्या होता है? मधुमक्खी का घर छत्ता होता है। तो शेर का घर पिंजरा नहीं होता, शेर का घर पिंजरा नहीं होता, ना ही बाड़ा, बाड़ा सुअर के लिए होता है। खेत भी नहीं होता। माद, माद कहो या बेटा गुफा कहो, गुफा, है ना, गुफा में रहता है। गुफा में केव जो होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। माद को ही हम गुफा बोलते हैं, है ना। टेन बोलो, केव बोलो, केव, है ना, ये गुफा होती है। शेर के रहने के स्थान को हम गुफा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट से देखेंगे। किसी निश्चित कूट भाषा में बाइक को 23 लिखा जाता है, राइड को 32 लिखा जाता है, नाइस को किस प्रकार से लिखा जाएगा? In a certain code language, bike is written as 23 and ride as 32. How will nice be written in the same code language? मतलब कि आपको बाइक का कोड दिया गया है, राइड का भी दिया गया है, नाइस का आपसे माइंड में तुरंत लॉजिक लगाओ। मैंने बताया था चैप्टर जब कराया है, सबसे पहले आप जाओगे रियल सम की तरफ। रियल सम से बात बनी तो अच्छी बात, नहीं बनी तो फिर अपोजिट सम के साथ जाएंगे। तो जो बाइक है इसका रियल सम निकालने की कोशिश करो और आंसर आप लोगों का आ रहा है, अति सुंदर आ रहा है, एकदम बेहतरीन, बहुत गजब भाई, बहुत गजब। इस पर लॉजिक लगाओगे। बी 2 पर होता है, आई 9 पर होता है, के 11 पर होता है, ई 5 पर होता है। माइंड में सेट हो जाने चाहिए सारे। 2 और 9 11 और 11 22 और 5 27। आपने देखा रियल सम आया 27, लेकिन लिखा हुआ कितना है भाई? वहां तो 23 लिखा हुआ है। तो यहां क्या किया? माइनस के 4। हो सकता है नंबर ऑफ लेटर, मैंने बताया था रियल सम, रियल सम माइनस नंबर, नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर, अक्षरों की संख्या को घटा दिया गया है। मैं दूसरे वाले का भी ऐसे ही निकालने की कोशिश करूंगा। आर 18 पर, आई 9 पर, डी 4 पर, ई 5 पर। 18 9 27 4 31 और 5 कितना हो गया? 36 माइनस के 4, तब जाकर 32 आया है। तो आप नाइस के लिए भी यही काम करने वाले हो। एन 14 पर होता है, आई 9 पर होता है, सी पर होता है, ई 5 पर होता है। सबको ऐड करोगे, 14 और 9 23 और 3 26 और 5 31। 31 में से 4 को माइनस करना होगा।
27 आपका बेहतरीन आंसर होने वाला है। बेहतरीन भाई, एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन सारे के सारे, और सभी क्वेश्चन एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं। और ये प्रैक्टिस सेट बेटा अगर आपने शुरुआत से लेकर लास्ट तक कर लिए ना, मैं इतनी जिम्मेदारी लेता हूं 20 में से 20 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए। 20 में से 20 क्वेश्चन दिखा दूंगा लास्ट में कि इन्हीं प्रैक्टिस सेटों में से आए हुए हैं, इन्हीं प्रैक्टिस सेटों में से। बस आपकी जिम्मेदारी ये होती है कि मेहनत करनी है पूरे शानदार तरीके से, प्रैक्टिस सेट नहीं छोड़ना, एक सिंगल प्रैक्टिस सेट मत छोड़ देना, वरना फिर घाटा हो जाएगा, नुकसान, पहले ही बता रहा हूं, ध्यान रखना इस बात को। रिपीटेड सीरीज ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई, याद रखना। रिपीटेड सीरीज का लॉजिक क्या है करने का, सारी चीजें बेटा यहीं करा दूंगा, यहीं क्लास में ही अच्छे से। सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर काउंट करने होते हैं, नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपने देखा टोटल बने बेटा 12। अब 12 पर जो पेयर बनते हैं वो बेटा 3 गुना 4 करके भी बन सकते हैं, 12 पर पेयर 4 गुना 3 भी बन सकता है, 12 पे पेयर बेटा 6 गुना 2 भी बन सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि चीजें रिपीट कहां हो रही होंगी। आपने देखा शुरुआत का अक्षर डी है तो डी तो यहां भी आ रहा है, तो क्या मैं 4 पर इसको तोड़ सकता हूं? कोशिश करना भाई, 4 फिर 1 2 3 4, में 4 पर इसे तोड़ने की कोशिश करूंगा। तो मैंने देखा पहला भी डी है, पहला भी डी है, पहला भी डी है, इसका अर्थ है हमारा लॉजिक बिल्कुल सही जा रहा है, हमारा लॉजिक बिल्कुल सही जा रहा है। दूसरा क्या, ई, दूसरा खाली है तो मैं दूसरे पर ई रखने का प्रयास करूं, मैं यहां दूसरे पर ई रखने का प्रयास करूंगा भैया। तीसरे पर एफ है, तीसरे पर एफ है तो तीसरे पर एफ ही आएगा। एक सीरीज कंप्लीट है, डी ई एफ डी, डी ई एफ और डी, डी ई एफ डी, डी ई एफ डी, सीरीज कंप्लीट। रिपीटेड सीरीज का अर्थ क्या होता है, चीजें रिपीट होती हैं, रिपीट। तो यहां पर जो खालिस्तान पर आपके लेटर्स आए हुए हैं उनको आप उठा लो, डी ई और लास्ट में ई एफ, डी डबल ई एफ। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये रहा आपका डी डबल ई एफ, सी वाला ऑप्शन आपका राइट होने, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल शानदार होगा, बहुत ही जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 फटाफट से चेक करेंगे। ये है आपका बेटा मिरर इमेज, मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब इसको कहते हैं, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, लेफ्ट का राइट होता है, राइट का लेफ्ट होता है, टॉप बॉटम चेंज नहीं होता। मिरर इमेज की एक शर्त क्या होती है, मिरर इमेज की शर्त होती है बेटा लेफ्ट चेंज हो जाता है राइट में, राइट चेंज हो जाता है किसमें, लेफ्ट में, टॉप का टॉप ही रहता है, इस बात को अच्छे से ध्यान में रख लेना, बॉटम का बॉटम ही रहता है, शीर्ष का शीर्ष रहेगा, तल का तल रहेगा, लेफ्ट बाएं का दायां हो जाएगा, राइट दाएं का बायां हो जाएगा, ध्यान रखना। अब गलतियां ढूंढते हैं हम क्वेश्चन में कि क्वेश्चन के ऑप्शंस में किस में क्या क्या गलती दी गई है। मैं फर्स्ट वाले को चेक करूंगा, यहां लिखा हुआ है ई, थोड़ा सा हल्का सा आपको मिला हुआ सा नजर आ रहा होगा, लेकिन जब आप इसको मिरर में देखोगे मेरे भाई, तो ये मिरर में किस तरीके से आपको दिखाई देगा, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा भाई, लेफ्ट का राइट होने वाला है इस तरीके से। तो यहां पर तो आ रहा है बिल्कुल शानदार, कुछ मिल रहा है आपको। अब जो डी था, जो डी था वो किस में चेंज हो जाएगा, बी में चेंज हो जाएगा बिल्कुल। यहां 2 को चेक करना बिल्कुल सही है, 7 को चेक करना बिल्कुल सही है, आर को चेक करेंगे बिल्कुल सही है, जी को चेक किया, एच को चेक किया, बिल्कुल ठीक। इसमें क्या गलती, इसमें क्या गलती, इसका टॉप बॉटम चेंज कर दिया, देखो पी और 2 का टॉप बॉटम चेंज कर दिया, गलत। यहां 7 का 7 रहा, ये भी गलत। और यहां चेक करो इसका टॉप बॉटम चेंज कर दिया भाई, ये भी गलत। टॉप बॉटम मैंने क्या बताया, टॉप का टॉप रहेगा, बॉटम का बॉटम रहेगा। गलतियां ढूंढोगे सही आंसर पर पहुंच जाओगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम जबरदस्त होगा। नेक्स्ट, वेन डायग्राम इंपोर्टेंट चैप्टर है, दो तरीके से आता है, 2 टाइप इसकी होती हैं। ये सेकंड वाली टाइप है आपके सामने। हाउ मेनी टीचर्स आर देयर हु आर नाइदर मेल और नॉर ग्रेजुएट, ऐसे टीचर बताओ जो ना तो पुरुष हैं ना ही स्नातक हैं। जिसके लिए मना कर दिया जाए आप उसको हटा दो, सबसे पहला काम जिसके लिए मना किया जाएगा। ना तो पुरुष होने चाहिए, तो बेटा मेल वाले डायग्राम में जो भी नंबर आ रहा होगा वो आपका आंसर नहीं हो सकता।
वो आपका आंसर नहीं हो सकता, आप उसको हटा दोगे तुरंत। फिर बोला है ना ही वो स्नातक हैं, ग्रेजुएट भी नहीं होने चाहिए, वो ग्रेजुएट भी नहीं होने चाहिए, ग्रेजुएट को भी हटा दोगे। बचा क्या आपके पास? 9 बचा, 9। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, अति सुंदर, अति सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एक और सीरीज का क्वेश्चन है, फिगर सीरीज। चेक करेंगे सभी लोग। बेटा लाइकों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम। आपको लाइक करना होगा क्लास को, अगर अच्छी लग रही है तो। ना अच्छी लग रही हो तो मत करना, ठीक है, जबरदस्ती नहीं है। फटाफट से बताओ आंसर क्या होने वाला है, क्या आंसर होने वाला है? चेक करो, चेक करेंगे सभी लोग। देखो बहुत बहुत सुंदर लॉजिक है, बहुत सुंदर। आप गुणा का कॉम्बिनेशन देखो, यहां गुणा ऐसे जा रही है, फिर यहां से बेटा मान लो ये ऐसे आई, फिर ऐसे गई, फिर ऊपर से ऐसे आई, फिर नीचे ऐसे जाएगी, तो इसका अर्थ है गुणा यहां पर आएगी और गुणा यहां। दिख रहा है ना लॉजिक? तो भाई ऐसे जैसे सांप चलता है ना, इस तरीके से जा रहा है गुणा का काम। गुणा ऐसे गई, फिर ऐसे आई, तो अब गुणा जाएगी ऐसे। बहुत ही अच्छा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर मैं देखता हूं सर्कल वाली कंडीशन को। नीचे व्हाइट ऊपर ब्लैक, ऊपर व्हाइट नीचे ब्लैक, नीचे व्हाइट ऊपर ब्लैक, तो अब ऊपर क्या आएगा? व्हाइट आएगा ना, और ब्लैक कहां जाएगा मेरे भाई? ब्लैक जाएगा नीचे की तरफ। ब्लैक कहां पर जाएगा? नीचे की तरफ। देखो व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, तो व्हाइट ब्लैक। कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? पहला वाला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल शानदार होगा। आज का आखिरी क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डिक्शनरी ऑर्डर। इसको बोलते हैं हम डिक्शनरी ऑर्डर। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार लगाना होगा, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार। इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में इनको अरेंज करना होता है। और इसको करने का तरीका क्या होता है? इसको करने का तरीका, एकमात्र तरीका है कॉमन लेटर्स को हटा देना। कॉमन लेटर्स को आप हटा देना। जो जो लेटर्स कॉमन आए हुए हैं आप उनको हटाते हुए चले जाओगे। जैसे कि आप सभी में चेक करोगे, पी आई सी तक सभी में कॉमन है। पी आई सी आप हटा दोगे बेटा, पी आई सी हटा दोगे, पी आई सी हटा दोगे। अब आप चेक करोगे चौथा लेटर क्या कह रहा है। इधर के है, यहां के है, इधर ए है, इधर सी है, और इधर एन है। मुझे ये बताओ ए सी के एन में से कौन सा लेटर सबसे पहले आता है? तो बेटा ए वाला ही तो सबसे पहले आएगा, तो 2 नंबर वाला सबसे शुरुआत में, इसका काम खत्म। फिर सी वाला आएगा, सी 5 नंबर वाला था तो यहां आ जाएगा, इसका काम खत्म। दोनों आपके आ चुके हैं। अब एन पहले आता है या बेटा के पहले आता है, बताना जरा। तो के 11 पर होता है, एन 14 पर, तो के वाले आएंगे। मैं के का कॉमन हटाऊंगा। अगला चेक करूंगा, इधर एल है, इधर ए है, तो ए एल से पहले आता है, 4 यहां पर आएगा और 1 जाएगा उसके बाद। एन वाला जाएगा सबसे लास्ट में। 25 413, 25 413 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी एकदम शानदार, एकदम गजब। तो टोटल 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। 20 क्वेश्चन में क्या आपका स्कोर आज का रहा? बेटा हमेशा ध्यान रखना, अपना स्कोर अवश्य शेयर कर देना कमेंट बॉक्स में, जितना स्कोर आज रहा है। अब हमारा टारगेट ये रहेगा, हम स्कोर को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अपने स्कोर को गिरने मत देना, मेहनत करो जानदार और जबरदस्त तरीके से। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही मैं आपको बता रहा हूं, 20 में से 20 करा दूंगा आपके एग्जाम में। एग्जाम में ये स्कोर मैं आपका कराने की जिम्मेदारी लेता हूं। तो बेटा बस रेगुलरिटी के साथ लगे रहना, बिल्कुल शानदार और जिम्मेदार तरीके के साथ। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है वो एक बार फटाफट से लाइक कर देना। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य डाल देना, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है क्लास कैसी लगी और बहुत ही शानदार तरीके से अपना स्कोर भी शेयर कर देना, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से, इसी जोश और उल्लास के साथ डेली आपसे मुलाकात होगी मंडे टू सैटरडे। संडे में आपका रहेगा बेटा वर्कशीट सॉल्यूशन, वर्कशीट सॉल्यूशन कराऊंगा संडे में। संडे में वर्कशीट सॉल्यूशन, जो आपको वर्कशीट के क्वेश्चन दिए जाते हैं वो आपको 11 बजे सुबह मॉर्निंग में 11 बजे आपकी क्लास होगी संडे में वर्कशीट सॉल्यूशन। हर संडे को रेगुलरिटी के साथ पढ़ना है, बिल्कुल शानदार तरीके से, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आपसे कल अपने वाले समय पर दोपहर के 2 बजे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार है, धन्यवाद, टाटा बाय बाय।